अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। हम बात कर रहे थे लिस्टिंग क्रिएशन में स्पेशली टाइटल ऑप्टिमाइज़ करने पे और उस लिस्टिंग को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने के लिए। सर्च इंजन फ्रेंडली आई होप आपको पता होगा कि आपकी लिस्टिंग्स गूगल में भी रैंक करे या और भी दूसरे जो सर्च इंजन उन सब में भी रैंक करे। ये हमारा अल्टीमेटली मकसद है और हम वही काम यहाँ पे करने लगे। तो ये हो गया जनाब, हमने टाइटल बना लिया था। इसके बाद हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की। मैंने आपके लिए कुछ हमने ये तैयार की हैं चीज़ें जिसमें आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो भी एप्लीकेबल हैं, ठीक है। जो एप्लीकेबल नहीं है ज़ाहिर सी बात है उसका कुछ नहीं। अगर अगर आपकी प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट है तो वेट उसमें नहीं आएगा, राइट। साइज़ के अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि जी सारे पेजेस A4 साइज़ के हैं, प्रिंटेबल। वैसे कस्टमर को पता होता है लेकिन लिख के बता देना अच्छी बात है। कलर के ऑप्शंस, मटेरियल, फिनिश, पैकेजिंग, मेकर्स इन्फो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह कोई भी चीज़ें लिमिटेड एडिशन है या पर्क्स हैं, कोई बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स पहले बताएं। फीचर से पहले बेनिफिट्स बताना सीखें ताकि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर को ज़्यादा उसके मतलब दिल पे लगे बात। तो अब आपने क्या करना है, आपने उठाई हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब इसके अंदर ये तो देखें जो हमारी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग्स है ना, इसकी डिटेल में उठा के वैसे रखूँ भी ना तो इतना ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ हमने बनाई हुई हैं। इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर पे सेल्स भी आ रही थी। बट ठीक है, मैं आपको समझाने की नीयत से इसको दोबारा कर लेता हूँ। लेट्स री राइट इट्स प्रोडक्ट, rewrite the product description as well, make it persuasive and encourage buyer to make a purchase या take action कह सकते हैं। include all the relevant information and product स्पेसिफिकेशंस की क्यों मेंशन किया था कि वो जो साइज़, मटेरियल, इस तरह की कोई चीज़ें हैं ना तो वो सारी ये डाल दे। अब इसको जो जो कुछ पता होगा या जो जो ये इसमें से डिस्क्रिप्शन में निकाल लेगा, डिस्क्रिप्शन से ये सारा उसको बना के हमें दे देगा। अब स्पेसिफिक अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हो या आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको उसके स्पेसिफिकेशंस का मेक श्योर करना पड़ेगा कि हो, क्योंकि चैट जीपीटी को तो अभी मैंने ये कॉपी पेस्ट करके दे दिया, यहाँ से खुद निकाल लेगा। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई प्रोडक्ट पे काम करें जिसकी डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी नहीं बनी हुई है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको वो कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकेंगे ना। तो फिर आपको बेसिक्स खुद बताने पड़ेंगे कि जी ये फॉर एग्जांपल ये कलरिंग बुक है, ये बच्चों के लिए है, इसके अंदर 50 पेजेस हैं, ये एनिमल्स की है, इसके अंदर डायनासोर भी है, इसके अंदर लायन, टाइगर, ये सब है। तो ये स्पेसिफिकेशन फिर ये इसके हिसाब से तैयार करेगा। अब ये देखें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आ गया जी, स्टाइल ये है, कलर ऑप्शंस ये हैं, मटेरियल ये है, डायमेंशंस ये हैं। तो वो जो स्पेसिफिकेशंस का आइडिया हमने आपको यहाँ दिया है, इसने खुद ही ये सारा कुछ बना दिया तकरीबन, ठीक है। ब्रांड इसने DE को उठा लिया है वहाँ से, उसमें से ला के दे रहा है मेरे पास से। अच्छा जी, पैकेज की साइज़ भी ले आया। तो ये बड़ी अच्छी सी मुनासिब सी डिस्क्रिप्शन इसने बना के आपको दे दिया। आप इसको सिंपली यहाँ से करें। नीचे उसने इनकरेज भी किया है कि आप इसको परचेज़ करें, यानी कि बायर को वो इनकरेज कर रहा है कि ये परचेज़ करें। आपने ये उठा के यहाँ पे ला के पेस्ट कर देनी है, सिंपल, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये आपका मामला आगे बढ़ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके अंदर है प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी। अब प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी या जो इमेजेस जो आपने अपलोड करनी है उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स पे बात कर लेते हैं और इसको समझ लें, क्योंकि ये HC की नई गाइडलाइंस के मुताबिक हैं जो अभी रिसेंटली पिछले कोई 1-1.5 महीने पहले ही या शायद इन्होंने उसके आसपास में अपडेट किए हैं। तो मिनिमम फ़ोटो साइज़ क्या होना चाहिए, 2000 बाई 2000 पिक्सल्स का होना चाहिए मिनिमम। अब अगर इससे छोटा है तो वो अपलोड नहीं करेगा। द एब्सोल्यूट बेस्ट रिजल्ट्स कम फ्रॉम 2000 बाई 1650, यानी कि जेपैक फॉर्मेट में आपने अपलोड करानी है और 2000 से 1600 बाई 2000 बाई 1600 से ज़्यादा का साइज़ ही कोशिश करनी है कि उसके ऊपर आपने अपलोड कराना है। तो ये तो हो गई मिनिमम साइज़ की बात। दूसरी बात है कि जनाब कोई किस्म का डायरेक्ट टेक्स्ट या आर्ट वर्क आपने पहली इमेज पे नहीं डालना, जो मेन इमेज है उस पर नहीं डालना है कोई भी इस तरह से। और दूसरी बात कि अगर कोई फ्री शिपिंग या कोई बात लोग लिख देते हैं ना मेन इमेज के ऊपर, ये फ्री शिपिंग है, US मेड है या इतने % ऑफ है, तो वो कुछ भी आपने मेन इमेज पे नहीं लिखना। HC अलाउ नहीं करता कि आप ऐसा कुछ लिखें और आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर देगा। अच्छा जी, ये अबाउट द लिस्टिंग सेक्शन है। अबाउट द लिस्टिंग के अंदर यानी कि ये पूछता है ना कि ये क्या लिस्टिंग है, क्या प्रोडक्ट है, ये सब के लिए हमने आपके लिए लिख के रखा दिए हैं पहले से, ताकि आपको तब परेशानी ना हो। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपने अनदर कंपनी फिनिश प्रोडक्ट है और 2020 से 2024 का वाला जो आ रहा होगा, अभी 24 से चल रहा है तो वहाँ तक का आ रहा होगा। प्राइवेट लेबल लिस्टिंग है तो आई डिड अ फिनिश प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है आपने, मेड टू ऑर्डर है, ठीक है। POD प्रिंट और डिमांड अगर कर रहे हैं तो अ मेंबर ऑफ माई शॉप फिनिश प्रोडक्ट मेड टू ऑर्डर है। डिजिटल प्रोडक्ट्स आ गया इसके अंदर, आई डिड अ सप्लाई और टूल डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर, और फिर आपने
तो ये आपको हमने वैसे ही बना दिए, आपने सिंपली ये सेलेक्ट इसी तरह से कर लेना और ये आगे बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, आपको इसमें परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद है प्रोडक्शन पार्टनर्स। एचसी आपसे प्रोडक्शन पार्टनर्स पूछता है, जैसे इसके अंदर कहीं ना कहीं आ रहा होगा प्रोडक्शन पार्टनर नीचे की तरफ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, डिटेल्स आ रही हैं, फिजिकल आइटम है, ये कैटेगरी देखें, ये टेरेरियम कंटेनर्स हैं, ये आपके कलर्स आ रहे हैं, फिर ये टैग्स हैं और मटेरियल्स हैं, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। ये मैं आपको शिपिंग ऑप्शंस, रिटर्न ऑप्शन सब समझा चुका हूँ पहले ही, तो आपने प्लीज़ वो रेफ़र करनी है वहाँ से, ठीक है। तो प्रोडक्शन पार्टनर अलग से सेट करने हैं हमें दूसरे सेक्शन से, वो मैं आपको बाद में करा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद जब आपका ये हो जाए ना, जब आपने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, अब ये देखें ये तो बेसिक ऑप्शंस हैं, क्वांटिटी कितनी है, SKU, ये नॉर्मली हमारी आइटम का वो होता है, जैसे ये अली एक्सप्रेस का आइटम है तो ये उसकी ID होगी, ठीक है। और इस तरीके से ये हमने प्राइस रख दिया है उसका। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट 238 बता रहा है, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि अली एक्सप्रेस से जब बाय करेंगे तो उसको भी तो पैसे देने ना, तो ये वो वाले वेरिएशन अगर ऐड करने हो तो यहाँ से वेरिएशन ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल प्राइमरी कलर आपने करना है, लिंक टू फोटोज़ करना है, तो ये फिर वो भी करवाएगा आपसे, तो मर्ज़ी है आपकी, अगर वेरिएशन है तो डालें, नहीं तो नहीं रहने दें। फिजिकल आइटम है, कैटेगरी ऑटो सेलेक्ट हुई हुई है। अच्छा जी, एट्रीब्यूट्स अगर डालने तो प्राइमरी कलर अगर इसका कोई है तो डाल दें, फॉर एग्जांपल बेज है, ब्राउन है, बेज, अगर आप इसमें सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बेज, ठीक है, एग्जांपल है। टैग्स देखें इसके अंदर हमने डाले हुए, लाइव टिटेरियम, टेरानियम, सॉरी क्लोज टेरानियम, लार्ज, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये उसी तरह अलूरा से और आपने एटसी शॉप से या फिर आपने ई रैंक से, ई रैंक से ज़्यादा फ़ायदा होगा नॉर्मली, अगर आप ये पेड ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और करेंगे हम ये रहे हैं इसके अंदर, देखें अब अलूरा के अंदर ये आ रहे हैं, मैंने ज्योमेट्रिक टेरारियम लिखा था तो ये ज्योमेट्रिक टेरानियम आ रहा है, सर्च ये वाला है। अच्छा जी, क्या इसके अंदर और चीज़ें, अब इसके अंदर तो ये ज्योमेट्रिक ग्लास प्लांटर, ठीक है, इसमें देखें सिर्फ 20 इसका सर्च वॉल्यूम है, तो काम का नहीं है ना, तो मैं इसको प्रायोरिटी पे नहीं ऐड करूँगा। लेकिन दूसरे वाले को देखें ज्योमेट्रिक ग्लास टेरारियम, तो इसको मैं कर दूंगा क्योंकि ये 720 है, थोड़ा बेहतर है ना, इससे और बेहतर मिलते जाएंगे तो हम वो यूज़ कर लेंगे। टेरारियम कंटेनर, तो इसको ये 2400 है, हमने ये यूज़ कर लेना है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको ये ढूंढने पड़ेंगे। अब टेरारियम से रिलेटेड या ज्योमेट्रिक, ये स्मॉल है तो इसको नहीं ज़रूरत आपने, तो ये इस तरीके से आपने ये सारे उठाने हैं और इसको आपने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके लगाने हैं, कौन कहाँ पे, आपके ये टैग्स के अंदर। अच्छा, आप इसको भी कह सकते हो कि जी जनरेट कीवर्ड या कीवर्ड टैग्स कर दें फॉर एचसी फॉर दिस प्रोडक्ट, लिस्ट दोज दैट यू थिंक आर हाईली सर्च्ड ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो हमने कहा जी कीवर्ड टैग्स जनरेट कर दो और वो वाले करो जो हाईली सर्च हैं। तो कीवर्ड कैसल शेप्ड, अब कैसल शेप्ड आपका प्रोडक्ट है या नहीं है ये आपने देखना है, इसको तो नहीं पता, इसने ऐसे लिख दिया। ग्लास प्लांटर आ गया, इंडोर गार्डन डेकर आ गया, हैंगिंग टेरारियम आ गया, और सकुलेंट टेरारियम है, एयर प्लांटर, तो मतलब सकुलेंट के लिए करें यूज़ किसी, DIY किट, ग्लास ग्रीन हाउस, टेबल टॉप। अब ये देख लें कौन सा मैच हो रहे हैं, इसने 20 जनरेट करती हैं, आपको लगता है और की ज़रूरत है तो और करा लें। जो काम के हैं, जो मैच हो रहे हैं उसको सिंपली कॉपी करें और यहाँ पे डालते जाएं। ये टैग्स अभी कम इसलिए हैं क्योंकि हमने इसको यहाँ पे, अब देखें ये मॉस मैंने वापस लिख दिया, उसको डाल दिया तो मॉस यहाँ आ गया, ठीक हो गया। मटेरियल ग्लास है, वुड है, क्या चीज़ है वो आपने यहाँ मटेरियल ज़रूर डालना है। शिपिंग प्लान हम कर चुके हैं पहले, शिपिंग प्लान यहाँ से सेलेक्ट करें, सिंपल रिटर्न्स भी हम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब शॉप सेक्शंस भी मैंने आपको बता दिया था, हमारे पास ये सारे शॉप सेक्शंस मौजूद थे। तो शॉप सेक्शन से फ़ायदा ये होता है कि हम सर्टन, जैसे हेलोवीन की सारी प्रोडक्ट हेलोवीन के सेक्शन में थी, तो वो जब स्टोर पे आप जाते हैं ना किसी के भी, तो वहाँ सेक्शंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कहीं सेक्शंस आ रहे होंगे, ये ऑल आइटम्स आ रहे हैं ना, नॉर्मली इसी जगह पे सेक्शन बने हुए आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ हो जाती है पूरी, यानी कि, और ये आपको मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ेगी। अगर एक दफ़ा आपने की है, हफ्ता भर या 5 दिन आपने इंतज़ार किया लेकिन आपको कोई व्यूज़ नज़र नहीं आ रहे, तो फिर आपको दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं हुई ना रैंक किसी वजह से, वो वॉट एवर रीज़न, तो फिर आप उसको दोबारा करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया मामला। और आपने पार्टनर, ये DS मॉडल के पार्टनर, ये आपको क्वेश्चंस हमने बताए हुए, सारे आंसर्स भी कर दिए, आपने बेसिकली डाल देने इसके अंदर। ये यहाँ पर आपकी सेटिंग्स में कहीं पर आ रहे होते हैं पार्टनर्स, ये रहा पार्टनर्स यू वर्क विद, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप पार्टनर्स यू वर्क विद के अंदर ऐड प्रोडक्शन पार्टनर करेंगे अपना। ये HC अगर आप नहीं करेंगे तो HC आपसे बाद में पूछेगा कि जी ये डालें, ये ज़रूरी होते हैं, तो कम से कम कुछ तो डालें। जब डले हुए होंगे तो लिस्टिंग के ऊपर आप डाल सकते हैं। सो इसलिए आप कहते हो कि जी आप शो दिस टू बायर करेंगे तो ये बायर को दिखाना शुरू कर देगा, लेकिन हम नॉर्मली बायर को नहीं दिखा रहे कि जी हमारा प्रोडक्शन पार्टनर कौन है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये ड्रॉप शिपिंग के लिए पार्टनर नेम को ग्लोबल कर दें, लोकेशन के अंदर कुछ भी डाल दें, जैसे हमने कहा जी ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल पार्टनर, लोकेशन के अंदर यूएसए कर दिया मैंने, ठीक है, या कैलिफोर्निया कर दें, करना है तो मर्ज़ी है आपकी। इसके बाद व्हाट दे डू फॉर यू, अब यहाँ पे कहता है व्हाट दे डू फॉर यू, तो इसके अंदर देख लें कोई लिखी हुई हमने चीज़ें, ये है दे डू एवरीथिंग फॉर मी, तो फ्रॉम ज़ीरो टू कंप्लीट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये मैंने कह दिया। मिसाल के तौर पे ये आपका, ये प्राइवेट है ना, ग्लोबल इसको प्राइवेट रखना है, तो टाइटल यहाँ पे ग्लोबल देते हैं, इसको आपने रखना है फॉर POD आइटम्स, एग्जांपल है, ये मेरा प्राइवेट है, किसी को नज़र नहीं आ रहा तो ठीक है। अच्छा जी, व्हाट डू वर्क दे डू, ये वाला आपने सेलेक्ट करना है, व्हाट वाई डू दे वर्क विद, वाई डू यू वर्क विद दिस पार्टनर, तो कहते हैं कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं इसमें POD में, कहते हैं तो वाई डू आई नीड हेल्प इन मीटिंग द डिमांड्स, तो इसके अंदर आपने ये सेलेक्ट करने ऑप्शन सारे, ठीक है। आई डिज़ाइन एवरीथिंग माई सेल्फ, डिज़ाइन तो मैंने खुद ही किया है, तो ये कहते हैं व्हाट इज़ दिस पार्टनर रोल इन द प्रोडक्शन, दे डू एवरीथिंग फॉर मी, ये सेलेक्ट करना है। और पहले वाले के अंदर आप सेलेक्ट कर लें जी आई नीड हेल्प मीटिंग द डिमांड ऑफ माई और फॉर दिस प्रोडक्ट, ये सेलेक्ट करें और इसको सेव कर दें। जब ये कर लेंगे तो अच्छा, ये कहता है कि जनाब USA आपने ऐसे ही नहीं लिखना, आपने ये भी डालना, तो मैंने कहा जनाब लॉस एंजलिस, फिर ये मैंने पूरा इसको सेलेक्ट करा दिया, ठीक है। तो हमने कहा चलें भाई तुम खुश हो जाओ, ये आ गया ग्लोबल, यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। यूज्ड इन दिस, ये वाला POD मैंने अभी डाला, ये ग्लोबल हमारा पहले से चल रहा है, 118 लिस्टिंग्स के अंदर लगा हुआ है जनाब। टैक्स की बात भी हमने कर ली, यूज़ ऑफ AI ये मैंने सारा आपको करा दिया है, किस तरीके से यूज़ ऑफ AI हो रहा है। और इसके बाद अब हमने देखना है कि ये प्रॉम्प्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, जनरेटर नेट से, ये मैंने वैसे कॉपी कर दिए हैं यहाँ पे, आप मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखे थे, आप इसको भी यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जाएंगे और लॉजिस्टिक्स के मामलात को पढ़ेंगे। थैंक यू।